आज तारीख शहर औरंगाबाद में एक बहुत सियासी वाक़या रूनुमा हुआ है और हम तमाम दर्शकों को बता दें, जहां तक हमारा वीडियो देखा जा रहा है, कि औरंगाबाद शहर एक मुस्लिम बहुमूल्य इलाका कहलाता है और ये एक मुस्लिम लीडरशिप, मुस्लिम शिनाख्त के नाम से भी बहुत जाना पहचाना जाता है। शायद औरंगाबाद वालों को पता होगा कि मरहूम अमानुल्लाह मोतीवाला साहब हमारे औरंगाबाद के एमएलए रहे और ये हमारी बदकिस्मती रही कि उनकी ज़िंदगी ने उनकी वफा नहीं की, न तो आज अगर वो हयात रहते तो हम समझते हैं कि औरंगाबाद का सियासी महाज कुछ और ही जो है तो नज़ारा पेश करता। खैर, ये तो हुई हमारी तारीख की बातें और पुरानी यादें। अभी हाल ही में उनकी फैमिली से वाबस्ता एक महिला, एक एजुकेटेड महिला, एक जोश के साथ, एक खरोश के साथ, एक नई विचारधारा के साथ, जिन्होंने एक सियासत में दाखिला लिया है, एमआईएम पार्टी में प्रवेश किया है। और चलिए उनसे जानना चाहेंगे सबसे पहले उनका तारुफ, उनकी अज़ाइम कि एक महिला जो एक मोतीवाला जो फैमिली है, हम देखते हैं कि ये वो फैमिली है जिनके माली एतबार से, कारोबार एतबार से ये बहुत स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं। तो आखिर क्या वजह है कि एक महिला जब हर चीज़ की सहूलतें, आराइश हासिल हो और वो ज़मीन पर उतर कर बस्तियों में जाकर कुछ काम करना चाहती हैं, कुछ समाज सेवा करना चाहती हैं, पूरी बातों का हम यहाँ तक करेंगे। चलिए इनसे बातचीत करते हैं। मैडम, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। पहले आपका पूरा नाम बताइए और उसके बाद आपके अज़ाइम क्या है, ये आप सियासत में आने का आपने क्यों सोचा, क्या सोचा, आखिर क्या वजह थी? कुछ अच्छे काम करूं, क्योंकि मुझे एमआईएम पार्टी बहुत उसके काम, उसके जो मसले हैं, वो जो कैबिनेट में आके जो अपने बात बोलते हैं, असदुद्दीन ओवैसी साहब और जलील साहब एंड डॉक्टर साहब, वो जो मुद्दे उठाते हैं अपनी कौम के लिए और हर कौम के लिए। एक सेकुलर पार्टी है जो अच्छी रीत से एक अपने मसलों को और मुद्दों को उठाकर मुस्लिम महिलाओं के लिए, यंगस्टर के लिए जो काम करते हैं, वो सब मुझे बहुत अच्छा लगता है। मैं उनकी बहुत बड़ी फॉलोअर हूँ और मैं चाहती हूँ उनके साथ रहकर मैं भी अच्छे काम, अपने मुस्लिम महिलाओं के लिए भी जो काम करूँ, जो घर में रहकर आज वो बंद हो चुकी है और अपने हक के लिए भी, अपनी हक की लड़ाई भी नहीं लड़ सकती है। आज मैं भी एक मुस्लिम महिला हूँ, मैं घर के बाहर आई तो लोगों ने मुझ पे भी 100 ब्लेम डालना शुरू कर दिए। मैं उनके जैसी तो नहीं बन सकती ना, मेरे खून में ये सब नहीं है। मैं आज ये अमानुल्लाह मोतीवाला की भतीजी हूँ, जिन्होंने बहुत अच्छे काम किए हैं। उनके आने के बाद मुस्लिम लोगों को ऐसा लगा कि वो भी समाज में कुछ कर सकते हैं और 25 साल से जब उनकी डेथ हो गई, उनके जाने के बाद हम शून्य पे आ गए। पर इम्तियाज़ जलील साहब ने वापस आकर वही सब माहौल, वही सब काम जो स्टार्ट किए, उससे मुझे बहुत अपने एक रहनुमाई मिली है और मैं चाहती हूँ कि मैं भी इस तरह से कुछ काम करके अपने और अपने ख़ानदान का नाम आगे बढ़ाऊँ। हमने देखा है कि जब अमान साहब हयात थे, जब आमदार बने थे, तो राष्ट्रवादी के तरफ से थे। उस टाइम उनकी निशानी पार्टी की चरखा हुआ करती थी और आप हमने देखा है, बल्कि पूरा शहर जानता है कि मोतीवाला फैमिलीज़ के राष्ट्रवादी से बहुत करीबी ताल्लुकात रहे और काफ़ी उनकी एक इज्जत भी आज भी है। तो आखिर क्या वजह है? आज हुकूमत में है शरद पवार साहब, आप सत्ताधारी में पार्टी में हैं, उसके बावजूद भी आपने एमआईएम पार्टी को जो है पसंद किया, इसमें प्रवेश किया, आखिर क्या वजह है? देखिए, जब अमानुल्लाह मोतीवाला जब पार्टी में आए थे तब उस ज़माने के हालात और थे और आज के हालात अलग है। मेरे को इस टाइम ऐसा लग रहा है कि अपनी कौम के लिए और अपने लिए जो है एमआईएम पार्टी में साथ रहना चाहिए। और वो एक सेकुलर पार्टी है और महिलाओं के लिए भी बहुत अच्छे काम करती है। असदुद्दीन ओवैसी साहब जो है, वो उनका बोलने का संसद में एक अलग ही अपने है तरीका, जो मुझे बहुत पसंद है और मैं चाहती हूँ मैं उनके साथ रह के काम करूँ। आप एक महिला हैं और ये बोलिए कि आप जब सियासत में तो आप आए गए, प्रवेश हो गए, आपके अज़ाइम क्या है, आपके मकसद क्या है, कि आप ऐसा क्या करना चाहते हैं कि जिसको आप लगे कि एक मोतीवाला फैमिलीज़ की लेडीज़ एक लीड कर रही हैं, एक नेतृत्व कर रही हैं, आगे बढ़ रही हैं, आप क्या करना चाहती हैं? मैं हर कौम की लेडीज़ के लिए कुछ करना चाहती हूँ, उनको लेकर उनके जो हुकूक आज दब चुके हैं, समाज में उनको दबा दिया गया है सब लेडीज़ को। मैं चाहती हूँ वो बराबरी के हिस्सेदार हो हर फील्ड में। आज लेडीज़ हर फील्ड में आगे, एक पॉलिटिशियन में थोड़ी कम है, तो मैं चाहती हूँ कि पॉलिटिक्स में भी वो आगे बढ़कर कुछ काम करे और अपने लेडीज़ के लिए कुछ काम करे, जो अच्छे काम करे, लेडीज़ के हक़ के लिए काम करे, लेडीज़ के जो हुकूक आजकल दब चुके हैं उनके लिए काम करे। मैडम, हम देख रहे हैं कि हमारे माशरे के अंदर बहुत से ऐसे बीमारियाँ बोलिए, एक परेशानियाँ बोलिए, उलझने बोलो कि एक तलाक़ें आम होती हैं, कई महिलाओं के मसाइल होते हैं। तो एक महिला होने की हैसियत से आप इस पूरे पस मंज़र को, इन्हें पूरे रूपरेखा को आप कैसा देखते हैं और इसके लिए आप क्या करना है, क्या सोचते हैं?
मैं भी एक माँ हूँ, एक महिला हूँ। मैं चाहती हूँ कि अपने जो भी आज अपने माशरे में तलाक के बहुत केसेस चल रहे हैं, जहेज़ के केसेस चल रहे हैं, जिससे बेचारी लड़कियाँ जो है आज वो परेशान हाल है, वो अपनी माँओं के घर जाके बैठ जाती है। उनके हिसाब से उनके माँ बाप भी परेशान रहते हैं, उनकी पूरी फैमिली डिस्टर्ब हो जाती है। मैं चाहती हूँ कि ये सब प्रॉब्लम्स जो है वो सॉल्व हो जाए। मैं ऐसी पार्टी चॉइस करना चाहती हूँ कि वो ये सब प्रॉब्लम से सॉल्व करे और उनकी ताकत से मैं भी उनके लिए कुछ करूँ। और एजुकेशन भी आजकल अपने माशरे में बहुत कम है, तो एजुकेशन का भी मसला मैं हल करना चाहती हूँ। मैं इस तरह से एक अपने माशरे को, एक लेडीज़ को आगे लाना चाहती हूँ। मुझे इससे MIM से वो हिम्मत मिलेगी, वो ताकत मिलेगी, जिससे मैं ये सब कुछ काम कर सकूँगी। हमारे समाज में, हमारे शहर में और हर समाज कास्ट की महिलाएं, बतौर ख़ास हम मुस्लिम महिलाओं की भी बात करते हैं कि ये पढ़ी लिखी होती हैं, अवेयरनेस बढ़ रहा है और बहुत महिलाएं पढ़ भी रही हैं, लेकिन एक काम के लिए तलाशती हैं। और हम देखा है केरल में, एक देखने में आया है कि एक वहाँ पर स्पेशली महिलाओं की कंपनी खुलने जा रही है। तो क्या आप एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं, सारी बातें आप समझ बूझ हैं, आप पढ़े लिखे भी हैं, तो आप चाहेंगे कि आप ये इस बात की कोशिश करेंगे कि महाराष्ट्र में, बिल्कुल हमारे औरंगाबाद शहर में एक महिलाओं पर आधारित कोई कंपनी कायम हो, उद्योग कायम हो, जहाँ पर लोगों को, मतलब महिलाओं को रोजगार मिले? इसके लिए आपके जहन में कुछ विचार है? जी, मेरे जहन में इसके लिए विचार है। मैं यहाँ पर वक़फ़ की भी बहुत जगह है, गवर्नमेंट की भी बहुत जगह है। मैं पार्टी के साथ और अपने गवर्नमेंट के साथ मिलकर मैं चाहती हूँ यहाँ ऐसी एक इंडस्ट्री कायम करूँ जहाँ ओनली सिर्फ लेडीज़ ही हो। नीची पोस्ट से लेकर ऊपर तक की पोस्ट तक सिर्फ लेडीज़ काम करें और उनके चेहरे की खुशी में देख के खुश हों और मेरी पार्टी का भी नाम हो और वो उनकी दुआएं और उनकी जो उनके रोज़गार है उनको मिले और वो खुश हो। क्योंकि आज महिलाएं जो है वो दब चुकी है, वो घर के बाहर, उनके पास हुनर होने के बावजूद भी वो घर के बाहर नहीं निकल सक रही है और कोई कामकाज नहीं मिल रहा है उनको। मैं चाहती हूँ स्पेशल औरतों के लिए ही कुछ अपने गवर्नमेंट और मेरी पार्टी कुछ ऐसा करे कि वो अपने महिलाओं के चेहरे पे खुशी आ जाए। सोशल मीडिया पे चल रहा है कि आपने MIM पार्टी में प्रवेश किया, और MIM पार्टी के लिए तो इससे बड़ी खुशी की क्या बात हो सकती है कि एक अच्छे बड़े ख़ानदान से, जिसका एक माजी का जो किरदार रहा है सियासत के अंदर बड़ा कामयाब रहा है, और आपके ख़ानदान ने सियासत में के लिए भी बहुत कुछ अता किया है, और आप इतने बड़े हैं कि हम समझते हैं कि आप किसी ओहदे के उसके में मोहताज भी नहीं है। लेकिन फिर भी अक्सर देखा जाता है कि जो पार्टी में प्रवेश करता है, दाखिल होता है, तो उसकी इच्छा होती है कि मैं चुनाव जीतूँ, चुनाव लड़ूँ। तो इसकी आपके बारे में क्या सोच है और आप पार्टी की आपको क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं अपने मोतीवाला फैमिली से हूँ और हमारा ख़ानदान सियासत में आज से नहीं 25 साल से कार्य कर रहा है, और वो हमारे मेमन कौम के लिए भी करता है, हर कौम के लिए करता है। ऐसा नहीं कि सिर्फ मुस्लिम्स के लिए, हिंदू मुस्लिम सबके लिए अच्छे काम करते हैं। मेरा भाई अभी स्टैंडिंग कमेटी में जीत कर आया 2 बार। मेरे चाचा थे मरहूम अमानुल्लाह मोतीवाला, वो भी अपने इस तरह से बहुत अच्छे हिंदू मुस्लिम सबको लेकर बहुत अच्छे सारे काम करते थे। बहुत अच्छे उनकी मेहनत ये थी कि सबको रोज़गार मिले, और मुस्लिम्स कौम जो है और दूसरी भी कौम है सब आगे आए, जो दलित है वो भी आगे आए, उनका भी एक अच्छा सा अपने कहते सबको मिलकर एक अच्छी एजुकेशन मिले। उनका ऐसा एक सपना था। मैं चाहती हूँ उनका जो अधूरा सपना रह गया है वो मैं पूरा कंप्लीट करूँ, और सब अपनी कौम और सब हिंदू मुस्लिम जो इतनी भी कौम है सबको लेकर MIM के साथ मिलकर, जलील साहब, असदुद्दीन साहब और डॉक्टर साहब के साथ मिलकर उनकी रहनुमाई में कुछ अच्छे काम करूँ। ये मेरी दिली ख्वाहिश है और मेरा ये जज्बा है। बहुत से लोग आते हैं पॉलिटिक्स में, वो अपने मफाद के लिए भी आते हैं और अपना मफाद भी हल करते हैं, मगर मैं नहीं चाहती। मेरा तो ख़ानदान ही बरसों से ये फलाही काम कर रहा है। मैं नहीं चाहती कि मैं मेरे मकसद के लिए मैं नहीं आना चाहती। अगर पार्टी को मेरे पर विश्वास होगा, एतमाद होगा, वो मुझे कुछ ऐसा काम देंगे जो मैं कंप्लीट कर सकूंगी, तो इंशाअल्लाह ताला मैं चाहती हूँ मैं मेरी पूरा जी जान, तन मन धन सब लगाकर अपने गरीबों की एजुकेशन, औरतों की रोज़गारी और हर चीज़ के लिए काम करूं। इंशाअल्लाह ताला मैं ये असदुद्दीन साहब, जलील साहब और अपने डॉक्टर साहब की रहनुमाई में बहुत सारा काम करना चाहती हूं, जो मेरा पहले से मेरा सपना था कि मैं कुछ गरीबों के लिए और ख़ासकर लेडीज़ के लिए कुछ काम करूं। इंशाअल्लाह ताला आगे देखिए, फिर मैं सबके साथ मिलकर अच्छा ही काम करूँगी। हमारे पास चुनाव होता है तो हमारे पास एक, हमारे भारत की एक जमहूरियत की बहुत बड़ी खूबसूरती है कि वो लेडीज़ का भी बहुत बराबरी का हक देते हैं, अधिकार देते हैं। और जब से अवेयरनेस आया है, जब से महिलाओं की बात हो रही है, तो हम समझते हैं बहुत से कानून के अंदर प्रावधान भी हो रहे हैं, बदलाव भी हो रहे हैं। यही कारण है कि आज हर चुनाव के क्षेत्र में
महिलाओं के लिए एक राखी सीट रखी जाती है जिससे हम रिजर्वेशन कहते हैं। उसमें मुस्लिम कोटा भी आता है, दलित भी आता है, मराठा भी आता है, आदिवासी भी आता है। मान लीजिए अगर किसी औरंगाबाद के अंदर हम समझते हैं कि करीब 14 से 15 जो वार्ड है वो लेडीज़ पे आधारित रहेंगे। अगर आपको कोई ऐसा मौका मिलता है बतौर एक तो महिला के कि आप चुनाव लड़े और पार्टी आपको आदेश दे कि ठीक है आपने प्रवेश किया है और हम आपको चुनाव लड़ाना चाहते हैं, तो आप चुनाव लड़ेंगे और फिर आप क्या करना चाहते हैं? जी, मैं चुनाव तो ज़रूर लड़ूंगी। अगर पार्टी मुझ पर एतमाद करेगी, भरोसा करेगी, तो मैं चुनाव, जहाँ रिजर्वेशन सीट है लेडीज़ के लिए, उस पर मैं ज़रूर अपने चुनाव लड़ूंगी। अच्छा, जीत के आने के बाद आप क्या संदेश देना चाहते हैं महिलाओं को? ये महिलाओं के लिए खास मैं अपने बोलना चाहती हूँ कि महिलाओं के एजुकेशन, उनकी अपने रोज़गार और उनका जो घर में रह के बंद हो गई है, उन पे अत्याचार जो हो रहे हैं, वो अत्याचार को मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। आज जो अपने समाज में तलाक, शादी टूटना, घर बिठा देना, माँ बाप के ऊपर उनको जहेज की मांगनी करना, ये सब मैं ख़त्म करना चाहती हूँ। मैं महिलाओं के चेहरे पे हंसी देखना चाहती हूँ। हमारे मोतीवाला फैमिलीज़ के लेडीज़ में आना औरंगाबाद के हम समझते हैं कि तमाम चर्चा का विषय बना हुआ है और चर्चाएं जारी हैं कि मोतीवाला फैमिली से फिर एक बार कोई क़यादत नेतृत्व उठने वाला है एक महिला की शक्ल में। तो आप मुझे ये बोलिए कि इसके बारे में सोशल मीडिया पे लोग कमेंट भी कर रहे हैं कि एक महिला क्या कर लेंगी, कि महिला क्या कर सकती हैं, नहीं आना चाहिए, क्या ज़रूरत थी यार, कुछ ऐसे वैसे कमेंट भी कर रहे हैं। ये तमाम बातों के बीच आप अपने आप को कैसा पाते हैं और उनको आप संदेश क्या देना चाहते हैं जो लोग टिप्पणी कर रहे हैं? ये हमारे ही समाज के ऐसे लोग हैं जो लेडीज़ को दबा के रखते हैं और लेडीज़ दब के रहना चाहे, उनकी ऐसी एक सोच है कि लेडीज़ सब दबी हुई रहना चाहिए, कोई भी आगे नहीं बढ़ना चाहिए। आज एक लेडीज़ आई है कोई किसी की एजुकेशन के लिए या कोई चीज़ के लिए सपोर्ट करने के लिए, एक पॉलिटिक्स पार्टी में आई है, तो उसको सपोर्ट करना छोड़ के उसको टिप्पणियां कर रहे हैं, ना कि सपोर्ट कर रहे हैं। उनको सपोर्ट करना चाहिए। और मैं उनमें से नहीं हूँ, मैं खुद मोतीवाला फैमिली से हूँ, मैं खुद वेल सेटल हूँ और मोतीवाला फैमिली को तो औरंगाबाद के हर कोई बच्चा पहचानता है और वो लोग खुद जानते हैं कि हम लोग गरीबों की भी इतनी मदद करते हैं और हर कौम के लोगों की इतनी ही मदद करते हैं। तो हम चाहते हैं कि ये जो टिप्पणी करने वाले हैं वो हमको सपोर्ट करें, ना कि ऐसी गलत टिप्पणियाँ करें। इस तरह से हमने इनसे बातचीत की, इनसे इंटरव्यू लिया और पूरे शहर में आज चर्चा का विषय है कि एक मोतीवाला फैमिली से एक लेडीज सियासत में आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, कैसे आ रही हैं, अज़ाइम क्या है, बहुत सी बातें हैं, चर्चाएं भी है। और चूंकि इनके नाम के साथ अमानुल्लाह मोतीवाला का नाम जुड़ा हुआ है, तो अमानुल्लाह मोतीवाला एक नाम अपने आप में एक ऐसा है, जब ये नाम आता है तो एक सियासत में वजन बढ़ जाता है, एक इज्जत बढ़ जाती है, मान बढ़ जाता है, सम्मान बढ़ जाता है। और ख़ासकर वो मुस्लिम तबका जो आप अपने आप को एहसास महरूमी में पाता है, उसे क़ुव्वत मिलती है, ताकत मिलती है कि अमान साहब हमारे साथ थे, आज होते तो हमारा बहुत अलग कुछ बात होती। बहरहाल कुल मिला के बात निकल के आई है इनकी बातों से कि एक महिला होने के नाते इनका एक ही मकसद है, एक ही एम है कि हमारे मुस्लिम समाज के साथ साथ दलित है, मराठा है, जो ऐसी महिलाएं आज संघर्ष कर रही हैं, जो आगे बढ़ना चाहती हैं तालीम के मैदान में, जो है तो बिजनेस के मैदान में, उनको ताकत देने का काम करने का ज़ायम रखती हैं। और हम समझते हैं कि एमआईएम पार्टी के लिए ये एक बहुत खुशनसीबी की बात है कि एक मोतीवाला फैमिली से एक लेडीज आ रही हैं और एक सियासत का एक तजुर्बा, एक सोच, एक विचार जो उनके खून में है, रचा बसा है, वो लेके आ रही हैं। और ये किसी तारुफ के मोहताज भी नहीं है। हमने देखा है, हम लगातार देख रहे हैं, पूरा औरंगाबाद शहर देख रहा है कि हर सामाजिक काम में, हर अच्छे काम में ये आगे रहते हैं। और उम्मीद की जा सकती है कि पार्टी इनके ऊपर पूरा भरोसा करते हुए इनको इलेक्शन में भी आजमाएंगी, ताकत देने का काम करेंगी। और औरंगाबाद से जैसा हमने देखा है कि इम्तियाज जलील शक्ल में हमें एक आमदार मिला, एक खासदार मिला, हो सकता है कि आने वाले वक्तों में इस महिला के नाम के साथ, एक चेहरे के साथ एक मुस्लिम खवातीन की लीडरशिप मजबूत हो और ये ख्वाब पूरा हो और यहाँ पर एक महिला क़यादत मजबूत हो। और यही हमारा सपना है। उम्मीद करते हैं कि इनके आने से एक जो ऐसी खवातीन जो दबी कुचली है, जो चाहती है कि मैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ूँ, तो इनके अज़ाइम से, इनकी सोच से प्रेरणा लेकर वो भी मैदान में आएंगी, इनके साथ जुड़ेंगी और हम समझते हैं एक नया स्वरूप देखने में आएगा।